आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेक्षण कोण होना चाहिए। हमें क्या बताना है? प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण क्या होता है? किसी वस्तु को हम किस कोण से उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं कि वो महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर ले। तो हमें पता है कि प्रक्षेप्य गति में हम प्रक्षेपण कोण देखते हैं। किसी भी वस्तु को अगर हम क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए इस तरह से हम फेंकते हैं v वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पे, तो वस्तु हमारा कौन सी गति करता है? प्रक्षेप्य गति करता है। तो जो थीटा कोण होता है जो क्षैतिज से अभी हमारा बन रहा है इस वेग के बीच में, वो हमारा कहलाता है प्रक्षेपण कोण। ठीक, तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो इसका पथ होता है, प्रक्षेप्य पथ इस तरह से होता है। कण हमारा एक बार क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर आके जहाँ पे हमने फेंका था पृथ्वी पे आके गिर जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति में महत्तम ऊंचाई हमारी क्या होती है? ये। तो ये महत्तम ऊंचाई कहाँ से देखते हैं? इस पृथ्वी से। तो ये हमारी जो ऊंचाई होगी इसको कहते हैं महत्तम ऊंचाई, एच मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। अगर प्रक्षेपण कोण थीटा है और उसका इनिशियल वेग v है जिससे हमने वस्तु को फेंका है, तो जो महत्तम ऊंचाई होता है उसका हमारा जो सूत्र होता है एच मैक्सिमम, इसको महत्तम बोला जाता है। वो हमारा क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक, थीटा क्या होता है हमारे पास? प्रक्षेपण कोण, जिस कोण से हमने वस्तु को प्रक्षेप किया है, मतलब ऊपर की तरफ फेंका है। तो यहाँ से हमें बताना है कि इसको महत्तम रखने के लिए थीटा क्या होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? जो हमारे पास ये महत्तम ऊंचाई है किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा पे। जी हमारा नियत है, जो हमने वेग दिया है वो हमारा नियत है। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? हमारा साइन स्क्वायर थीटा पे। साइन स्क्वायर थीटा की अधिकतम वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि हमें क्या बताना है? महत्तम ऊंचाई। अब महत्तम ऊंचाई हमारा साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास? अगर देखें तो 1 हो सकती है। ठीक, तो इस समय थीटा का मान कितना हो जाना चाहिए? 90। अगर थीटा का मान 90 हो गया, ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से अगर थीटा 90 हो गया तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 बराबर हो जाएगा 1। और इस समय हमारे पास जो ऊंचाई होगी वो हमारी अधिकतम ऊंचाई होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, तो साइन स्क्वायर 90 का मान हो जाएगा हमारे पास 1। तो जो हमारे पास अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी, एच मैक्स। ठीक, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम प्रक्षेपण कोण थीटा बराबर 90 डिग्री कर दें, ये प्रक्षेपण कोण कहाँ से मेजर किया जाता है? क्षैतिज से। तो अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये हमारा प्रक्षेपण कोण इस बार 90 डिग्री हो जाएगा क्षैतिज से। तो इस समय वस्तु हमारी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। ठीक, यहाँ तक जाएगी और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें अगर महत्तम ऊंचाई प्राप्त करना है तो प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।